गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ्स यूनिट नंबर 8 कार्ड्स एंड व्हील। बच्चों ये यूनिट हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। हमने उसमें बेंगल व्हील्स मीन्स पहिए, जो गाड़ी के पहिए होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। उसके बाद आज हम नेक्स्ट पेज नंबर 84 से स्टार्ट करेंगे। हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 84 से वहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर मेकिंग अ सर्कल मीन्स हम एक सर्कल बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर नैना, चीपू एंड अरीबा वेंट टू प्ले अ गेम, यानी वो तीनों जो है वो क्या करना चाहते हैं, एक गेम खेलना चाहते हैं। तो कि दे वेंट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड। बट उन्हें क्या करना है बच्चों, उसके लिए जो गेम खेलना चाहते हैं उसके लिए उन्हें ग्राउंड पर एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है। बट दे कैन नॉट मेक इट बाय ट्रेसिंग। बट वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा सर्कल ग्राउंड पर ड्रॉ कर नहीं पा रहा है। तो कि सो अरीबा टू ड्रॉ अ सर्कल विद अ स्टिक। तब वो अरीबा जो लड़की है बच्चों, वो स्टिक का यूज करती है सर्कल ड्रॉ करने के लिए ग्राउंड पर। स्टिक मीन्स लकड़ी का यूज करती है। नेक्स्ट बच्चों ये जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है उसमें आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीपू एंड नैना वो उसे कहते हैं इस डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल, यानी कि जो तूने ड्रॉ किया है वो सर्कल जैसा नहीं है। अरीबा ओके व्हाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई। उसने क्या कहा, ठीक है तो कि तुम दोनों ट्राई करो ड्रॉ करने के लिए। तो चीपू एंड नैना बोथ मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। तो ये जो दोनों है वो क्या करते हैं, वो जो थर्ड पिक्चर्स है वो देखो, उसमें वो दोनों भी सर्कल ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो उसके ऊपर से तुम्हें क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन है इज एनी ऑफ दिस अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल डिस्कस, यानी कि ये जो तीनों ने सर्कल की ड्राइंग बनाई है क्या वो गुड यानी कि अच्छी है, यस और नो, आपको ये डिस्कस करनी है। तो उसके आंसर में क्या लिखेंगे, नन ऑफ दिस is a good drawing of a सर्कल, यानी कि ये जो तीनों ने ड्राइंग की है उसमें कोई अच्छी सर्कल की ड्राइंग नहीं है। अब सेकंड, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विद अ चॉक ट्राई, यानी कि आपको क्या करना है, चॉक लेना है और फ्लोर पर सर्कल बनाने के लिए ट्राई करना है। तो क्या आप वो कर सकते हैं, तो कि यस कि ये हम कर सकते हैं। आपको चॉक लेना है और आपके घर पर जो फ्लोर होता है वहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो कि यस I can do, yes I can do a circle on the floor with a अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन है ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल। आपको क्या करना है, पेंसिल लेनी है और आपकी नोटबुक में एक सर्कल ड्रॉ करना है इसी तरह का। अब लास्ट, लुक एट द सर्कल ड्रॉ बाय योर फ्रेंड्स हु हैव ड्रॉ द बेस्ट सर्कल। आपको क्या करना है, जैसे आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ किया इसी तरह आपके फ्रेंडों ने भी ड्रॉ किया होगा। तो सबकी नोटबुक में देखना है कि कौन सी किसी की नोटबुक में, यानी कौन से फ्रेंड की नोटबुक में सर्कल जो है सबसे अच्छी तरह से ड्रॉ किया हुआ है। अब नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर 85, मेकिंग अ सर्कल विथ अ रॉक, यानी कि हम सर्कल बनाएंगे बट किसका यूज करेंगे, रॉक। रॉक मीन्स डोरी का यूज करके एक सर्कल बनाएंगे। Ariba decide to use nail and thread to make a circle on the ground. अरीबा ने क्या किया, डिसाइड किया कि इस ग्राउंड पर जब सर्कल बनाना है उसके लिए थ्रेड यानी कि डोरी और नील्स मीन्स खील का यूज करके वो ग्राउंड पर सर्कल बनाएंगे। She took a thin rope, a thread nail on the both endings of the rope, यानी कि जो rope के दो एंडिंग
पार्ट्स होते हैं, यानी कि डोरी के जो लास्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, वहां पर उसने क्या किया बच्चों, खील को बांध दी। Then she made a circle with the help of her friend, और उसने सर्कल बनाने के लिए उसके एक फ्रेंड की हेल्प ली। Look at the pictures and see how they are making the circle, यानी कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि उसने ये सर्कल कैसे बनाया, यानी कि एक जो एंडिंग पार्ट है उसे वहां पर ही पकड़कर रखा और दूसरे को स्टार्टिंग से घुमाया। तो इसी तरह आपको देखना है आपकी टेक्स्ट बुक में जो ड्रॉ करके दिखाई दे रहा है। तो कि कैन यू ऑल्सो मेक अ सर्कल विथ रॉक एंड नेल लाइक अरीबा, यानी कि क्या अरीबा ने जो सर्कल बनाया आप उसी तरह सर्कल बना सकते हो, यानी कि वो एक पार्ट से उसे पकड़ के रखना है और दूसरे को घुमाना है। तो क्या आप इसी तरह बना सकते हो? तो आपको ऐसी डोरी लेनी है और 2 कील के यूज करके आपको अपने घर पर या फिर ग्राउंड पर ऐसा एक सर्कल बनाना है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, डू द एक्टिविटी इन अ स्मॉल ग्रुप। आपको एक एक्टिविटी करनी है बच्चों, ग्रुप बनाना है, यानी कि आपके 2-3 फ्रेंड है तो सबको मिला के एक ग्रुप बनाना है। ईच ग्रुप शुड टेक अ रॉप ऑफ डिफरेंट लेंथ, फिर क्या करना है, डिफरेंट लेंथ का एक रॉप लेना है, यानी कि जितने भी ग्रुप है उसमें सभी को डिफरेंट लेंथ का रॉप लेना है। फिर सी द सर्कल मेड बाय डिफरेंट ग्रुप, अब आप सबको सर्कल बनाना है, यानी कि डिफरेंट ग्रुप में, क्योंकि सबके पास रॉप जो है वो डिफरेंट लेंथ पे है, तो सभी सर्कल कैसे बनेंगे, डिफरेंट सर्कल बनेंगे। तो आप सबको सर्कल बनाना है। उसके ऊपर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल, यानी कि कौन से ग्रुप में सबसे स्मॉल सर्कल जो होता है। तो बच्चों कौन से ग्रुप में होगा, जिस ग्रुप को रॉप छोटी लेंथ का दिया गया होगा, यानी शॉर्ट लेंथ का रॉप दिया गया होगा, वो ग्रुप में सर्कल कैसा बनेगा, शॉर्ट बनेगा। तो ये एक्टिविटी आपको अपनी रीत से करनी है और क्वेश्चन में समझाती हूँ, आंसर आपको लिखने हैं। हाउ लॉन्ग वाज देयर रॉप, यानी कि जो ये सर्कल छोटा बना था उसमें रॉप कितना लंबा था, यानी कि वो जो रस्सी यूज की थी उसकी लेंथ कितनी थी। नेक्स्ट, डज अ लॉन्गर रॉप मेक अ बिगर सर्कल, यानी कि अब सेकंड में लंबा रॉप, यानी कि जो लॉन्ग रॉप, यानी कि जो बड़ी रस्सी थी उससे सर्कल कितना बड़ा बना। Why is it so, और ऐसा क्यों हुआ, यानी कि बड़ी रस्सी थी उससे सर्कल कैसा बना, बड़ा, तो ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको अपनी रीत से लिखनी है। अब बच्चों नेक्स्ट, the length of a rope used is equal to the length of the radius of the circle, यानी कि जितनी लेंथ का हम रॉप यूज करते हैं वो रॉप की जो लेंथ होती है उसे हम सर्कल की क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर एक सर्कल है, वहां से मैंने तुम्हें बताया कि जब रॉप की हेल्प से हम सर्कल बनाते हैं तब क्या करते हैं, रॉप की एक पार्ट को वहां पकड़ कर रखते हैं और दूसरे को घुमाते हैं। तो बच्चों ये जो रॉप है, जो लेंथ थी, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, यानी अभी यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस। तो व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, आपको क्या करना है, आपने जो ग्रुप में सभी सर्कल बनाए थे उसमें जो सबसे छोटा सर्कल था उसकी रेडियस कितनी है, आपको अपनी स्केल लेनी है, रूलर, और उससे मेजर करनी है। रेडियस मींस सेंटर पॉइंट से ये जो सर्कल की बॉर्डर है वहां तक की जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और हम रॉप की हेल्प से यदि सर्कल बना दे तो जो रॉप की लेंथ होगी वही हमारी रेडियस होगी बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर अपनी रीत से लिखना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 86, draw the radius of the bangle using a ruler, measure the length of the radius, यानी बच्चों आपको क्या करनी है, वहां पर एक बैंगल ड्रॉ करके दी हुई है, उसकी रेडियस बनानी है। तुम्हें अपनी टेक्स्ट बुक में इसी तरह की बैंगल ड्रॉ करके
लाइन बनाएंगे। तो हम यहाँ पॉइंट पर ओ बॉर्डर पर पी नाम देते हैं, यानी ओ एन पी। तो बच्चों यहाँ पर ये पूरी जो रेडियस हमने बनाई इसके बारे में मेजर द लेंथ ऑफ रेडियस, और आपको ये जो पूरी लेंथ है वो भी मेजर करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, अपनी टेक्स्ट बुक में रेडियस बनानी है, फिर आपकी रूलर यानी स्केल का यूज करके आपको वो रेडियस मेजर करनी है। तो जब तुम मेजर करो तो वहाँ पर तुम्हें लिखना है कि वो जो रेडियस है यानी ओपी पॉइंट का नाम लिखना है और बताना है कि वो कितनी है। तो फिर टेक एनी जॉइंट सी, तो फिर टेक एनी पॉइंट P on the boundary of the in the circle. तो बच्चों हम क्या करेंगे, टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल जॉइन P टू डॉट O इन द सर्कल, यानी कि यहाँ पर जो डॉट है उसको हम O नाम देंगे और यहाँ पर बाउंड्री है वहाँ पर P, और क्या करेंगे दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। फिर देन मेजर OP, और हम किसको मेजर करेंगे बच्चों, ये जो O और P है उसको हम मेजर करेंगे। तो इट इज इक्वल टू द 1.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों वो कितनी है, 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर वो रेडियस है बच्चों। अब नेक्स्ट, नाउ सी व्हाट योर फ्रेंड हैव डू, डिस्कस द लेंथ ऑफ द रेडियस दे मेजर, इट इज द सेम एज योर, यानी आपको क्या करना है, आपको ये जो सर्कल आपने उसमें रेडियस ड्रॉ की और मेजर की, तो उसके साथ आपको अपने फ्रेंडों ने भी मेजर की होगी। तो सबको आपको देखना है कि क्या सबकी जो लेंथ है वो सेम है यानी इक्वल है या नहीं। तो बच्चों क्या होगी, सबकी इक्वल ही होगी, क्योंकि जो सर्कल है वो तो हमें ड्रॉ करके दिया हुआ है, हमें तो सिर्फ रेडियस ही ड्रॉ करनी है और मेजर करनी है। अब नेक्स्ट, ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, यानी बच्चों यहाँ पर दो सर्कल ड्रॉ करके दिए हुए हैं, आपको उसकी रेडियस ड्रॉ करनी है। बच्चों इसी तरह के दो सर्कल तुम्हें ड्रॉ करके दिया हुआ है, एक बड़ा है और एक छोटा है। क्योंकि गाइस व्हिच सर्कल हैज द लॉन्गर रेडियस, यहाँ पर पूछा है, ये जो छोटा है वो ग्रीन कलर का है और ये जो बड़ा वाला है वो ब्लू कलर में ड्रॉ करके दिया हुआ। तो वहाँ पर पूछा है कि ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, यानी कि जो सर्कल दिए हुए हैं हमें उसकी रेडियस ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है, गाइस व्हिच सर्कल हैज द लॉन्गर रेडियस, यानी कि यहाँ पर जो दो सर्कल दिए हैं उसमें से बड़ी रेडियस कौन से सर्कल की होगी। तो बच्चों यहाँ कॉमनली हमें याद रखना है कि जिस सर्कल यानी कि जो सर्कल बड़ा है उसकी रेडियस भी बड़ी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी उसमें हमें लिखना है, यानी कि ब्लू कलर का जो सर्कल है उसकी रेडियस बड़ी होगी। अब नेक्स्ट, मेजर द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल यूजिंग अ रूलर, राइट द लेंथ ऑफ देयर रेडियस, यानी आपको क्या करना है, रूलर की हेल्प से दोनों सर्कल के रेडियस को मेजर करना है और लिखना है। तो पहले रेडियस ऑफ द
ग्रीन सर्कल, यानी ये जो छोटा सर्कल है ग्रीन, उसकी रेडियस कितनी है वो आपको लिखना है। तो बच्चों उसकी रेडियस कितनी है, अपनी स्केल लो फिर उससे मेजर करो, कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब इसी तरह जो बड़ा सर्कल दिया हुआ है उसे आपको मेजर करना है। तो कितने बच्चों वो 1.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो है वो यहाँ पर ये जो रेडियस का पॉइंट है वो कंप्लीट हुआ। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर फाइंड आउट दिया हुआ है बच्चों, कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और द बुलेट कार, यू कैन यूज द थ्योरी ऑफ मेजरिंग टेप। आपको क्या करना है बच्चों, बाइसिकल यानी कि हमारी जो साइकिल है उसके व्हील की रेडियस और बुलेट कार के व्हील की जो रेडियस है वो आपको मेजर करनी है। उसके लिए आप मेजर टेप या फिर रॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपको होमवर्क में करना है बच्चों, आपको अपने से ये मेजर करनी है। नेक्स्ट, आर ऑल द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और अ बुलेट कार ऑफ द सेम रेडियस, यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर जो हमारी बाइसिकल होती है उसके पहिए की रेडियस और जो बुलेट कार होता है उसके पहिए की जो रेडियस है वो सेम होगी, यस और नो, उसमें आपको आंसर लिखना है। वो जब आप मेजर कर लो दोनों रेडियस दोनों पहिए की, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सेम है या नहीं, तो उसके ऊपर से आपको उसका आंसर लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोल रोलर, क्या बच्चों आपने ट्रैक्टर और रोल रोलर देखा है? तो आप सबने देखा होगा, तो यस ये हमने देखा है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यस आई हैव सीन a tractor and also road, यानी कि हमने ट्रैक्टर और रोल रोलर दोनों देखे। तो आगे क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन। बच्चों यहाँ पर है कि सबसे बड़ा सर्कल कब यूज किया जाता है, यानी कि सबसे बड़ा सर्कल कहीं पर ड्रॉ किया हुआ आपने देखा है? तो कि द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन इज दैट ऑफ अ मेरी गो राउंड, यानी मेरी गो का जो राउंड होता है बच्चों उसमें बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया हुआ होता है। द बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा सर्कल क्या होता है, मेरी गो का जो राउंड होता है उसमें सबसे बड़ा सर्कल होता है। अब लास्ट क्वेश्चन, आर ऑल व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और रोल रोलर ऑफ द सेम रेडियस। यहाँ पर कहा है कि रोल रोलर और ट्रैक्टर के व्हील्स जो होते हैं उनकी रेडियस सेम होगी बच्चों। तो बच्चों हमें याद है कि रोल रोलर का जो व्हील्स होते हैं उसकी रेडियस ज्यादा होगी, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आर ऑल व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और रोल रोलर आर नॉट ऑफ द सेम रेडियस, यानी कि उसकी रेडियस सेम नहीं होती।
वहां पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लाली एंड काली आर टेक टू अ पोल विथ रॉप, यानी कि लाली और काली दो एनिमल्स है बच्चों, उन्हें क्या किया है, एक लंबी डोरी से बांधे हुए हैं। फिर काली हैज अ लॉन्ग रॉप, यानी कि काली को जिस डोरी से बांधा है वो रॉप कैसा है, लॉन्गर रॉप है, यानी बड़ा रॉप है। तो कि वो कैन लुक फॉर मोर घास टू ईट, तो दोनों में से कौन लॉन्ग, जहाँ बहुत दूर तक घास जो है वो खा सकता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि जिस रॉप की लेंथ ज्यादा होगी उसका सर्कल बड़ा होगा, यानी यहाँ पर जिसकी रस्सी बड़ी होगी वो एनिमल है, वो क्या करेंगी कि बहुत दूर तक वो घास खा सकती है। तो यहाँ पर किसकी रस्सी बड़ी है, काली की, तो क्या करेंगे, काली जो है वो लॉन्ग तक वो घास खा सकती है। तो काली can look for more grass, यानी कि वो बहुत दूर तक, यानी कि उसकी रस्सी लंबी है इसलिए वो दूर तक घास खा सकती है। तो बच्चों आज हम याद रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम से आगे देखेंगे। थैंक यू।